संस्कृति का परिणाम है। भगवान श्री राम ने रामीय संस्कृति की स्थापना के लिए, जिसको लेकर के गांधी जी ने रामराज की कल्पना की थी, उस रामीय संस्कृति की स्थापना के लिए भारत से चल करके श्रीलंका तक जा करके वहां पर रावणी संस्कृति का नाश किया। आज वह रामीय संस्कृति केवल भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में प्रतिष्ठित हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी भी प्रकार का परस्पर विद्वेष न हो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री योगी जी महाराज सतत प्रयासरत हैं। परम वंदनीय अनंतश्य विभूषित श्री स्वामी जी महाराज के दिव्य साधन का, उनकी दिव्य चेतना का प्रकाश यहाँ पर श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में और सिद्ध सदन में आलोकित हो रहा है, जिसकी छत्र छाया में बैठ करके हम सभी दिव्य अनुष्ठान और कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम शतशः उन अपने आचार्य चरण महामनीषी का वंदन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी महाराज यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को अपने मंगला शासन से पूर्णतः धन्य और कृतकृत्य करने जा रहे हैं। आप सभी श्री आदरणीय मुखाजित होंगे, लेकिन श्री महाराज जी के आने पर प्रशासन का हम सहयोग करें। किसी भी प्रकार से हम व्यर्थ की ध्वनि न करें। अपने मोबाइल को आप सभी फ्लाई मोड में, एरोप्लेन मोड में अथवा मोबाइल को स्विच ऑफ करके थोड़ी देर रख सकते हैं। सबसे अधिक आज एक बड़ी विचित्र बीमारी है, किसी दिव्य विभूति अथवा किसी विशिष्ट नेतागण के आने पर मोबाइल की फ्लश बार बार चमकती रहती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप श्री स्वामी जी महाराज का जो अनुशासन रहा है, आज भी अयोध्या में ही नहीं भारत के कोने कोने में आप सबकी प्रशंसा होती है। उसमें आपकी प्रशंसा से परम वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज का गौरव बढ़ता है। दूर से ही लोग जान जाते हैं कि यह श्री राम हर्षण कुंज की परंपरा के हैं। इनकी शिष्टता, इनकी सभ्यता देख करके लोगों को गौरव की अनुभूति होती है। तो हम अपनी उस गरिमा को अपने आचार्य चरणों के प्रति श्रद्धा के रूप में सुरक्षित रखते हुए मर्यादा का ध्यान रखें। आने वाले जो भी महापुरुष हैं यहाँ पर उनको यथास्थान दिया जाए, लेकिन अपने स्थान से बैठे बैठे आप दर्शन करें, महाराज जी के मंगलमय मंगला शासन को श्रवण करेंगे। परम वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में, हम तो एक केवल संख्या की गणना कर रहे हैं 13 करोड़, लेकिन श्री महाराज जी ने अरबों से अधिक स्वामी जी ने जप किया। और उसका अगर ये पूछा जाए कि परिणाम क्या है, तो हमने देखा है, आप सभी भी अनुभव किए होंगे, जिसको श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा का पात्र समझ करके दीक्षा दी, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया, उसका जीवन धन्य हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्री स्वामी जी के साधना के परिणाम को जानते हैं, और अगर उन महापुरुष की वाणी से भगवान श्री राम के मंत्र को उनके कर्ण कुहरों ने स्वीकार किया, तो वो निश्चित ही धन्यता को प्राप्त किए हैं। उनके जीवन में चमत्कार आया है, सारी विसंगतियां निवृत्त हुई हैं। तो ऐसे आचार्य चरण के आप समुपासक हैं। तो आप सभी उसी मर्यादा का परिचय देंगे। मोबाइल की फ्लश को न दबावें तो अच्छा है। फिर जैसे महाराज जी आ जाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो उनके निर्देश और उनकी व्यवस्था के अनुसार हम जैसा भी निर्देश होगा आप सबके सम्मुख रखेंगे। हम सबके बीच में अयोध्या की विशिष्ट विभूतियाँ यहाँ पर पधारी हैं। बाहर से भी महापुरुषों का आगमन हुआ है। अयोध्या की गौरवमयी पीठ श्री मणिराम दास छावनी के वर्तमान उत्तराधिकारी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज
हम सबके बीच में मंच पर विराजमान हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय वैष्णव कुलभूषण संत गौ ब्राह्मण सेवी श्री महाराज जी का ही आशीर्वचन हम सबके ऊपर, आप सबके ऊपर है। भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां श्री महाराज जी के यश की पताका न फहरा रही हो। तो ऐसे अयोध्या की प्रतिष्ठित पीठ के परमाचार्य परम वंदनीय श्री शास्त्री जी महाराज हम सबके बीच में विद्यमान हैं। रामानंदी वैष्णव परंपरा की सबसे प्रसिद्ध पीठ श्री अग्रपीठ, जो राजस्थान में रेवासा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है, उसके परमाध्यक्ष परम वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी हम सबके बीच में श्री राघवाचार्य जी महाराज विद्यमान हैं। मैं श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूँ। वृंदावन धाम में संतों की सेवा के लिए, गौ की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए जो सबसे प्रसिद्ध आश्रम है, था पहले, आज भी है, और जहां अनवरत सेवा के अनेक प्रकल्प चलते रहते हैं, ऐसी पीठ के परमाध्यक्ष और श्री नाभा पीठ देवाचार्य श्री स्वामी सुतीक्षदास जी महाराज सुदामा कुटी के यहाँ पर विराजित हैं। मैं श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूँ। हम सबके बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व के कोने कोने में अपने स्वर का जादू छेड़ने वाले श्रीमद् भागवत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में विद्यमान श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज के ही कृपा पात्र, श्री स्वामी जी का ही दिव्य प्रकाश जिनके अंतःकरण में प्रकट होकर के वाणी से प्रस्फुटित होता है, ऐसे डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी भी मंच पर विराजमान हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे अयोध्या की हम सब की आचार्य पीठ, हमारे गुरुजन की आचार्य पीठ, श्री स्वामी जी की आचार्य पीठ, यानी अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां से बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी तपस्वी निकले, आज कई जगत गुरु चाहे जो भी हो जिस परंपरा के ही अंतर्गत आते हैं, ऐसी पीठ श्री राम वल्लभा कुंज श्री वेदांती स्थान है जानकी घाट पर विद्यमान, जहां के संस्थापक परमाध्यक्ष परम वंदनीय अनंतश्य विभूषित पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज, जो हम सबके पूर्वाचार्य परम गुरु थे, उनके द्वारा प्रतिष्ठित जो स्थान है, जिसका यश, जिसकी कीर्ति भारत में ही नहीं आज विश्व के कोने कोने में श्री रामार्चा के माध्यम से जानी जाती है। श्री महाराज जी ने, बड़े सरकार ने श्री रामार्चा पूजन को तो प्रकट ही किया, साथ ही उन्होंने जो विद्वत परंपरा चलाई, उन्होंने जो साधना करके स्थान की प्रतिष्ठा की, वह स्थान आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उस स्थान के अप्रतिम संरक्षक और उत्तराधिकारी श्री आदरणीय राजकुमार दास जी महाराज हम सबके बीच में विद्यमान हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हम सबके बीच में वृंदावन धाम से ही, जो इसी परंपरा की एक कड़ी में आता है, शरणागत आश्रम, शरणागत आश्रम के इस समय हम सबके बीच में श्री महंत श्री फट्टी बाबा जी महाराज के कृपा पात्र और भक्तमाल के विलक्षण वक्ता श्री राधा रानी, जिनकी मंगलमयी वाणी को अहर्निश सुनने के लिए उनको अपने धाम में स्थायी रूप से निवास दी हैं, और महापुरुषों की परंपरा से जिन्होंने भक्तमाल कथा को प्राप्त किया, ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज महती कृपा करुणा करके यहाँ पर हम सबके बीच में विद्यमान हैं। मैं बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सुदामा कुटी से ही महापुरुष और भी पधारे हैं। श्री मणिराम छावनी के द्वारा प्रतिष्ठित सार्वभौम संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य श्री शास्त्री जी हम सबके बीच में विद्यमान हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपनी परंपरा के चित्रकूट के श्री राम हर्षण देव संस्थान के नाम से अनेक संस्थाएं चित्रकूट में प्रतिष्ठित हैं। ये महामनीषी के यश का प्रकाश है। ये स्वामी जी की यश कीर्ति का ही चमत्कार है। उसके महंतद्वय महांतद्वय
हम सबके बीच में हैं श्री सीतारमण दास जी महाराज, श्री पुराने पुजारी जी महाराज। हम उनका स्वागत करते हैं और जिनको आप सभी भली भांति जानते हैं, जो हास्य लीला में अपने हास्य कला के माध्यम से सबके हृदय को स्वामी जी के दिव्य मंगलमय भावों से ओतप्रोत कर देते हैं, ऐसे श्री महाराज जी भी विद्यमान हैं। तो इन समस्त मनीषियों का हम वंदन करते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार से आप अनुशासित हैं, यह आपका महद अनुशासन हम सबके बीच में विद्यमान रहे। मैं विलंब नहीं करता हुआ, जब तक आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज का आगमन नहीं होता है, क्योंकि उनके जाने के बाद प्रायः जो अनुशासन है, जो रस है, वो भंग सा हुआ दिखता है। इसलिए मंगलमय आशीर्वचन के लिए संस्कृत के विलक्षण विद्वान, हम सब के संरक्षक, हम सब पर सदा जिनका वरदहस्त रहता है, ऐसे महामनीषी रेवासा पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में सादर में नमन करता हुआ अपने मंगला शासन के लिए श्री महाराज जी से प्रार्थना करता हूं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की। आज श्री मंत्रराज मंडपम में अनुष्ठान की सरकार के समय से जो एक अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही है, उस पावन आयोजन में आप सब यहाँ एकत्रित हैं। स्वामी जी महाराज इस अवध धाम के देदीप्यमान सूर्य थे, संत समाज के गौरव थे, उनके रोम रोम में राम जी विद्यमान थे। एक श्याम सुंदर जी गोयनका बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज कोई ऐसे संत का दर्शन कराओ जहां राम जी की झलक की अभिव्यक्ति हो जाए। मैंने शरणागत आश्रम के श्री बिहारी दास जी महाराज से आग्रह किया कि इस सेठ को ऐसे महापुरुष का दर्शन कराओ। हम उनके साथ आए। स्वामी जी की तो अद्भुत लीला थी, किसी को अभिव्यक्ति करा देना, किसी को छिपा लेना, ये तो उनके बस में था। दूसरों को भले नहीं दिखा, किंतु सेठ जी को राम जी के प्रत्येक रोम रोम में स्वामी जी के राम जी का दर्शन सेठ जी को हुआ। आज भले दुनिया के लोग ईश्वरत्व का खंडन करते हों, आज भले दुनिया के लोग ईश्वरत्व की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हों, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, दिल्ली का एक विधायक हाथ उठा करके कसम खा रहा है कि मैं ईश्वर की सत्ता को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं सनातन धर्म को नहीं मानूंगा। और जब उसने देखा कि उसके वोट पर चोट लगने लग गई, तो उसने क्षमा मांग लिया। मेरा निवेदन है कि इस देश का
जो विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित था, आज कितना क्षरण हुआ है, कितना पतन हुआ है, इसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। किंतु जब तक ऐसी दिव्य विभूतियां इस धराधाम में विद्यमान हैं, तो उनकी उपस्थिति ही ईश्वरीय सत्ता को स्वीकृति दिलाने के लिए पर्याप्त है। और इसलिए आज हम सब उस महाविभूति के पावन प्रांगण में बैठे हैं, जहां पर विधिवत अनुष्ठान पूर्वक 13 कोटि श्री राम मंत्र का अनुष्ठान हुआ हो। और आज उस पीठ को प्रणामांजलि समर्पित करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी योगी यहां पर आ रहे हैं। और वास्तव में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संत के हाथ में जब सत्ता आती है, तो वह निर्विकार होकर के किस तरह का शासन दे सकता है और किस तरह की व्यवस्था बना सकता है। यह प्रदेश जहां गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, आज वहां से गुंडे पलायन करने लग गए। आज अपराधी या तो सिलेंडर हो गए या यहां से पलायन कर गए। इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज प्रदेश की सत्ता पर बैठे हैं। और उनका जो भाव है संतों के प्रति, सनातन धर्म की पीठों के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, निश्चित रूप से इससे भी हमारे को यथा राजा तथा प्रजा, राजा यदि सात्विक और धार्मिक होगा तो प्रजा में धर्म का पालन करने का एक अद्भुत वायुमंडल बनता है। मैं अब योगी जी यहाँ पर पधार रहे हैं, इसलिए जो स्वागत की उनकी तैयारी हो रही है, उसके लिए जो व्यवस्था हो उसको देखें। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के चरणों में, सरकार के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। जय श्री। कुछ ही क्षणों में आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी महाराज का आगमन होने वाला है। कुछ ही क्षणों में वो पधारने वाले हैं, इसलिए हम सभी यथास्थान विराजित रहें। श्री महाराज जी के आगमन के बाद उनके मंगलमय संबोधन के अनंतर जैसी की व्यवस्था है, वो श्री माननीय मुख्यमंत्री जी यज्ञ मंडप का दर्शन करेंगे। बाद में यहाँ से जाने के बाद महाराज जी वहाँ दर्शन करके और यहाँ से पुनः चल करके एक अन्यत्र स्थान जहाँ पर श्री राम मंत्र महायज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, वहाँ भी श्री चारुशीला मंदिर मंडपम में भी योगी जी महाराज पधारेंगे। वहाँ भी प्रोटोकॉल लग गया है, तो हम सभी अपने अपने स्थान पर विराजित हों। जब तक श्री महाराज जी का आगमन नहीं होता, तब तक मैं प्रार्थना करूंगा कि जो ठीक थोड़ा महाराज जी का 2 शब्द हो जाए, 2 शब्द महाराज जी का। अयोध्या का पर्याय जो श्री मणिराम दास छावनी पीठ है, प्रायः हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं तो अयोध्या का पर्याय एक प्रकार से श्री मणिराम दास छावनी पीठ हो गया है। यानी अयोध्या कहा जाए या श्री मणिराम दास छावनी पीठ कही जाए, श्री महाराज जी ने अपनी साधना से, अपनी सहजता से, अपनी सरलता से, बड़े महाराज जी ने अपनी सौम्यता से जो दिव्य गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उसका परिणाम है कि आज भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में श्री मणिराम दास छावनी पीठ का गौरव, यश पताका फहरा रही है। तो उस पीठ के परमाचार्य श्री महाराज जी का हम मंगलाशासन श्रवण करेंगे और ज्यों ही मुख्यमंत्री जी पधारेंगे तो तुरंत कार्यक्रम उनके अनुसार निर्धारित होगा। श्री राम।
नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मंच पर आसीन द्वाराचार्य रेवासा पीठाधीश्वर वंदनीय श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, वृंदावन से पधारे हुए श्री सुदामा कोटी और नाभा द्वाराचार्य श्री स्वामी सुदीक्षणदास जी महाराज, व्यास जी श्री श्याम सुंदर जी आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, आदरणीय श्री योगी जी महाराज की, आदरणीय श्री मोदी जी महाराज की, परम वंदनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री पंचरसाचार्य भगवान की, श्री करुणा निधान भगवान की। जय जय सीताराम। ये बाजा बंद कर दीजिए। जैसा कि आप सबको विदित है, हम सबके मध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, 2 मिनट में जल्दी जाना है। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय श्री योगी जी महाराज पधार चुके हैं। मैं श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं और श्री महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी अपने मंगला शासन के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम को दिव्यता नव्यता प्रदान करें। श्री महंत जी जो श्री इस आश्रम के विशिष्ट अध्यक्ष हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी का शाल द्वारा स्वागत करें। श्री आदरणीय श्री योगी जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो सतत इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं और जिसमें हम सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, हमारे आप सबके अत्यंत आदरणीय वंदनीय श्री महंत जी श्री अयोध्यादास जी महाराज श्री राम जन्मभूमि का मॉडल आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर रहे हैं। समय का अतिक्रमण न हो, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनमें बहुत सा भविष्य छिपा हुआ है, हम सबकी मनोकामना है, जिन्होंने राष्ट्रवाद को, भारतीय संस्कृति को और सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास किया, मैं श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करता हुआ ये प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी अपने दिव्य मंगला शासन से हम सबको धन्य करें। आदरणीय श्री योगी जी महाराज। आज के इस पावन कार्यक्रम में, इस पूरे कार्यक्रम के योजनाकार, कार्यक्रम के संयोजक श्री हामरसण कुंज पीठाधीश्वर स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज, श्री मणिनाम दास जी की छावनी से स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज, कथा मंडप रामकुंज से डॉक्टर स्वामी रामानंद दास जी महाराज, रेवासा धाम से
पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज सुदामा कुटी वृंदावन धाम से यहाँ पर पधारे। काशी से पधारे महामंडलेश्वर से महंत संतोष दास जी महाराज, सतवा बाबा और कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज वृंदावन धाम से, और उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब धन्य हैं कि भारत की धरती पर हम सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत जैसा ग्रंथ भी इस बात का साक्षी है। आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी, उस समय दुनिया की क्या स्थिति रही होगी। आज के जो कथित विकसित देश हैं, सभ्यताएं हैं, ये तब अंधकार में थी। और उस समय हमारा एक ऋषि उद्घोष करता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये दुर्लभ क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया अंधकार में थी और भारत दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देता था। अपने ऋषि मुनियों के कारण, अपने संतों की साधना से जो कुछ भी उसने सिद्धियां प्राप्त की वो लोक कल्याण के लिए था, परमार्थ के लिए था, स्वार्थ के लिए नहीं था। और इस पीठ की तो परंपरा भी उसी प्रकार की रही है। साधना से जो कुछ भी अर्जित किया, प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए लोक कल्याण के लिए उसे होम कर दिया, लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। भगवान राम के मंत्रों की साधना का ही असर है। इस पीठ की परंपरा के पूज्य मोहन जी ने, पूज्य स्वामी जी ने 13 कोटि श्री राम मंत्र का जप करके जो अपनी उस अखंड साधना से जो दिव्य अमृत प्राप्त किया था, सिद्धि के रूप में प्राप्त किया था, वह लोक कल्याण का माध्यम बना। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है, ये पूज्य संतों ने साबित करके दिखाया है। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे, ये पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। और यहां पर आज आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस विशिष्ट तिथि पर आप सबको इस भव्य और दिव्य यज्ञ के आयोजन के साथ, राम मंत्रार्थ महायज्ञ के साथ साथ कथा व्यास के रूप में पराशर जी के श्रीमुख से पावन कथा के श्रवण का भी आनंद प्राप्त हो रहा है, और भी अयोध्या धाम में। अगले 1.5-2 वर्ष तक अयोध्या में इतने आध्यात्मिक कार्यक्रम होने चाहिए कि अयोध्या का प्रकाश देश और दुनिया के कोने कोने में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से पहुंचे।
ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी से हर आश्रम में अखंड रामायण का पाठ हो, संकीर्तन के कार्यक्रम हो, कथा के भव्य आयोजन होते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड में अयोध्या का संदेश जाना है। केवल इस धराधाम पर ही नहीं, केवल इस लोक में ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड तक अयोध्या का संदेश जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी परंपरा के प्रति नमन करते हुए इस पीठ से जुड़े हुए स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को, उनके सभी शुभचिंतकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अयोध्या धाम को इतनी भव्य तरीके से, इतना दिव्य रूप देते हुए इस दिव्य आयोजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपोत्सव और दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज को त्वरा है, इसलिए और भी जाना है। मैं इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री अयोध्यादास जी महाराज से आग्रह करूंगा कि श्री महाराज जी के लिए कुछ शब्दों में अपना आभार व्यक्त करें। आदरणीय महंत श्री अयोध्यादास जी महाराज। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, प्रेमावतार की, करुणा निधान की, पंचरसाचार्य की, श्री मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारी जो सरकार की, समस्त पूज्य संतों महंतों मनीषियों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। परम पूजनीय श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और बाल काल से ही नर को नारायण रूप में देखने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने अपने प्रदेश का ही नहीं सारे देश को एक अनुशासन की शिक्षा प्रदान किया है, ऐसे ऐसे चरणों में बारंबार दंडवत करता है दास। वास्तव में भगवान का ही विकास सारी सृष्टि में है, ऐसा समझ करके सबका त्रास सबका विकास आपने मंत्र लिया है और इस मंत्र को आपने अक्षरशः इसका पालन किया है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए आपने समय निकाला। ये इनकी उदारता का परिचय है। बस श्री स्वामी जी को समय अधिक न होते हुए मैं बारंबार आभार इनके चरणों में व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैसे गरीब निरीह और साधारण सामान्य व्यक्ति के लिए आपने समय निकाला। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम सब शिष्य प्रशिष्य को आशीर्वाद देने के लिए, इस राम मंत्र महायज्ञ को सफल बनाने के लिए और हम सबको सुंदर दिशा प्रदान करने के लिए आपने हमारे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए समय निकाला। इससे ऐसा लगता है कि नर को नारायण मानने वाले श्री स्वामी जी देश का हृदय से विकास में जुटे हैं और हम सबका मंगल होगा। भगवान हमारे श्री मंडपम बिहारी बिहारी जो सरकार सदैव इन पर ऐसी कृपा करें कि हम इनकी छत्र छाया प्राप्त करते रहें। श्री सीताराम जी महाराज की।
आप सभी अपने स्थान पर विराजमान रहें, सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। मंडप पे नहीं आप बोले।